सर जाति जनगणना पर अभी मतलब हाईकोर्ट ने रोक लगाए हैं, वह क्यों रोक लगाए हैं और क्या यह जाति जनगणना यह सही है? और साथ साथ जो आर्थिक रूप से उसका भी गणना कर रहे हैं कि किसी गाड़ी कितना है, किसी के कंप्यूटर कितना है ना, कितना ज़मीन है, ये सब मामला जो है ये क्या है सर? देखिए, मैं पहले बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं जातीय जनगणना को बहुत ज़्यादा गलत नहीं मानता था। इसकी वजह यह है कि देश में चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी बहुत सारी नीतियाँ जाति को देखकर बनती हैं, खासकर जैसे आरक्षण की नीति है ना, या बहुत सारी पिछड़ी जातियों की सूची बनती है, ये सब बनती रहती है। तो उसके लिए आपको सही आंकड़े भी होने चाहिए, है ना। जो अंतिम बार जो जातीय जनगणना इस देश में हुई थी 1931 में हुई थी, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। बीच में 2011 में यूपीए की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया, तो किसी को पता नहीं कि उसमें क्या हुआ। बीच में और कहीं किसी राज्य ने कर्नाटक वगैरह में छिटपुट किया था। तो 1931 के बाद अभी 2023 है, लगभग 100 साल बीत गए, जातीय जनगणना नहीं हुई थी। तो आंकड़े तो होने सरकार के पास जरूरी है, क्योंकि हो सकता है सरकार जिस जाति को पिछड़ी जाति मान रही हो सकता है उस जाति ने बहुत तरक्की कर ली हो, तो उसको पिछड़ी जाति की सूची से हटाया जा सकता है। या जिस जाति को सरकार अगड़ी जाति मान रही थी, हो सकता है वो जाति बहुत पिछड़ गई हो, तो उसको पिछड़ी जाति में जोड़ा जा सकता है। ये सब बातें थी। लेकिन अब देखिए, अब मैं फिर आता हूँ ये बिहार सरकार वाली बात। पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है, पहले तो 3 जुलाई को अगली सुनवाई थी, लेकिन फिर राज्य सरकार ने कहा तो अब परसों 9 मई को ही अगली सुनवाई हो रही है। वो 31 पन्नों का फैसला है पटना हाई कोर्ट का। वो फैसला मैंने पढ़ा है पूरा, और उस फैसले के 2 मुख्य बिंदु हैं। मैं दर्शकों को आसान शब्दों में समझाता हूँ। 2 प्रमुख आधार हैं जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। पहला आधार संवैधानिक है, कानूनी है। ऐसा है कि हाई कोर्ट ने कहा, और भारत का संविधान भी यही कहता है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, केंद्र सरकार को है। कोई भी राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है, चाहे वो बिहार सरकार हो, बंगाल सरकार हो या पंजाब सरकार हो, है ना। तो जो देश का संविधान है उसमें 3 सूचियां हैं, एक केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो जो जनगणना है, जिसको इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, ये केंद्र वाली सूची में शामिल है, यानी कि केंद्र सरकार का अधिकार है। अब देखिए, ये बात मुख्यमंत्री को भी मालूम थी, पलटू राम को भी मालूम थी। तो इन लोगों ने क्या चालाकी की, इन लोगों ने कहा कि बिहार में जो जनगणना जो हो रही है उसको इन लोगों ने सर्वे का नाम दे दिया, सर्वेक्षण। कहा कि ये जनगणना नहीं है, ये सर्वेक्षण है। मतलब ऐसे समझिए कि कोर्ट की आंख में धूल झोंकने के लिए सेंसस को इन लोगों ने सर्वे का नाम दे दिया। कोर्ट के सांसद पब्लिक को भी आंख में धूल, हाँ बिल्कुल, पब्लिक की भी आंख में धूल झुका गई, सबकी आंख में धूल झुका गई कि इन्होंने सर्वेक्षण की ओट में ये लोग जनगणना कर रहे थे। तो पटना हाई कोर्ट ने इसी पर पकड़ लिया सरकार को, है ना। आप पढ़ेंगे वो 31 पन्नों का जो फैसला है, तो उसमें हाई कोर्ट ने बाकायदा कई बार डिक्शनरी का उल्लेख किया है, शब्दकोश का उल्लेख करके सरकार को फटकार लगाई है कि सेंसस का ये मतलब होता है, सर्वे का ये मतलब होता है। और उस फटकार लगाने के बाद कहा है कि भाई आप तो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चले गए, राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार ही नहीं है। आप तो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके आप जनगणना करा रहे हैं, और उसको आपने सर्वे का नाम दे दिया है। तो पहला पॉइंट तो ये पकड़ लिया हाई कोर्ट ने और रोक लगा दी। दूसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भारत का जो संविधान है उसकी धारा 21 है, आर्टिकल 21, उसमें हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है संविधान। और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है पहले कि जीवन के अधिकार में ही व्यक्ति की निजता का अधिकार भी शामिल है। मतलब मेरा कोई निजी जीवन भी है, कोई प्राइवेसी भी मेरी है, उसमें सरकार ताकझाक नहीं कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो ये सर्वेक्षण करा रहे हैं बिहार में, इसमें जाति से जुड़ा तो एक ही कॉलम है, लेकिन टोटल उसमें 17 सवाल किए जा रहे हैं, है ना। और 17 सवाल में ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास पक्का मकान है कि नहीं, आपकी कृषि योग्य भूमि है कि नहीं, आपने कितनी पढ़ाई लिखी की है नहीं, आप दोपहिया गाड़ी है कि 4 पहियों वाली गाड़ी है, क्या कंप्यूटर है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इतना करके तो आप लोगों की निजता में ताक झांक कर रहे हैं, निजी जीवन में ताक झांक कर रहे हैं। और ये भी सरकार कह रही है कि इन सब आंकड़ों को हम शेयर करेंगे, मतलब सार्वजनिक करेंगे, है ना। तब तो फिर मेरे निजी जीवन की गोपनीयता भंग हो जाएगी ना। ये तो वही बात हुई कि सरकार कल कहे कि मेरे बाथरूम में कैमरे लगाएगी सरकार, तो वो तो
अनएक्सेप्टेबल है, कोई नहीं मानेगा। तो इसी पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि एक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। तो दूसरा बिंदु यही था जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई दी है। अब सरकार देखिए, अब ये जो कुछ हुआ था, भले पलटू राम बोले कि इससे ये होगा वो होगा, लेकिन बेसिकली ये राजनीतिक एजेंडा था, है ना। 17 यहाँ लालू 90 में ही मुख्यमंत्री बने थे, पलटू राम 2005 में ही बने थे, 30 साल से क्या कर रहे थे, अभी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो था तो राजनीतिक एजेंडा। तो अब तो सरकार के हाथ पर खुल गए कि तो कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो सरकार ने कहा कि जल्दी सुनवाई हो, तो हाई कोर्ट राजी हो गया 9 मई को, यानी कि परसों अगली तारीख। अब देखिए परसों क्या होता है जी। तो लालू जी बोले थे कि हम भी मतलब हम अपने देख रेख में करवाएंगे जनगणना इसको। भाई अपना देख रेख क्या होता है जो बोल रहे थे कल के अखबार में। कोई लालू जी का कोई व्यक्तिगत काम थोड़ा है कि अपनी देख रेख में करवाएंगे, कोई उनका खेती बाड़ी का मामला है। ये तो देखिए एक संवैधानिक चीज़ है, एक प्रशासनिक चीज़ है। लालू की देख, मान लीजिए राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है, संविधान ने अधिकार ही नहीं दिया, तो लालू कैसे इसको अपनी देख रेख में करा देंगे। उनका व्यक्तिगत काम नहीं ना है, बेटा का मुंडन नहीं ना है, बेटी की शादी नहीं ना है कि अपने देख रेख में करवाएंगे। ये क्या बात होती है। ये तो एक कानूनी चीज़ है, संवैधानिक चीज़ है, तो ये तो कानून के मुताबिक होगा। लालू कौन होते हैं इसको कहने वाले जी। खबरों की दुनिया के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार, खेल और अध्यात्म की दुनिया से नवीनतम अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज लाते हैं। हम सभी प्रकार के समाचारों के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल होने पर गर्व करते हैं। आपको सूचित और अद्यतित रखने के लिए विशेष सामग्री और लाइव अपडेट प्रदान करते हैं। स्थानीय राज्य समाचार से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों तक हमने आपके लिए सब कुछ शामिल किया है। विशेषज्ञ पत्रकारों की हमारी टीम आपके लिए सबसे सटीक और भरोसेमंद समाचार लाने के लिए अथक प्रयास करती है, ताकि आप सूचित रह सकें और सूचित निर्णय ले सकें। तो चाहे वह खेल की दुनिया में नवीनतम विकास हो या ब्रेकिंग न्यूज जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, सत्यमेव जयते न्यूज चैनल वह जगह है। सभी प्रकार के समाचारों के सबसे व्यापक कवरेज के लिए अभी जुड़ें केवल सत्यमेव जयते न्यूज चैनल पर। सत्यमेव जयते न्यूज।